दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? बताने के लिए कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और आज तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। आज हम वैशाख मास के महिमा का वर्णन कर रहे हैं। वैशाख मास वैदिक सनातन परंपरा में वर्ष के प्रत्येक मास का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन उनमें से वैशाख मास को अत्यंत पवित्र, पुण्यदायक और मोक्षदायी माना गया है। यह मास भगवान विष्णु, गंगा माता, सूर्यदेव और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ समय माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में वैशाख मास को माधव मास भी कहा गया है, क्योंकि यह भगवान श्री हरि माधव को अत्यंत प्रिय है। वैशाख मास हिंदू पंचांग के अनुसार चैत मास के बाद आने वाला दूसरा महीना वैशाख कहलाता है। यह मास आमतौर पर अप्रैल और मई के बीच पड़ता है। इस समय प्रकृति में गर्मी का प्रभाव बढ़ जाता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह काल अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। वैशाख मास का धार्मिक महत्व धार्मिक ग्रंथों में जैसे स्कंद पुराण, पद्म पुराण और विष्णु पुराण में वैशाख मास की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। कहा गया है कि इस महीने में किए गए पुण्य कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। विशेष मान्यताएं इस प्रकार है। इस मास में स्नान, दान और जप करने से पापों का नाश होता है। भगवान विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं। सूर्यदेव को अर्घ्य देने से स्वस्थ और आयु बढ़ती है। वैशाख मास में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी, तालाब या गंगा में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। स्नान के लाभ और शरीर और मन की शुद्धि, पापों का क्षय, रोगों से मुक्ति, मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा। यदि गंगा स्नान संभव न हो तो घर में ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना भी फलदायक माना जाता है। वैशाख मास को दान पुण्य का भी महीना कहा जाता है। इस समय गर्मी अधिक होने के कारण जल और शीतल वस्तुओं का दान करना विशेष फलदायी होता है। जल से भरे घड़े, छाता, पंखा, वस्त्र, फल और शरबत। अन्नदान के लाभ दान करने से न केवल पुण्य मिलता है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। भगवान विष्णु की पूजा वैशाख मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में श्री हरि की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रातः स्नान करके पीले वस्त्र पहने, भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी और चंदन अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अक्षय तृतीया का महत्व। इसी महीने में अक्षय तृतीया का भी बहुत विशेष महत्व माना गया है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। यह अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। विशेषता इस दिन किया गया दान और पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है, जो अक्षय हो जाता है। विवाह, गृह प्रवेश और नए कार्यों के लिए श्रेष्ठ, महत्वपूर्ण और महत्व सोना खरीदना शुभ माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा का महत्व। वैशाख पूर्णिमा भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान और गंगा स्नान का दान विशेष महत्व
और सत्य और अहिंसा का संदेश मिलता है। तप और साधना का समय वैशाख मास तपस्या और साधना के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। क्या करें? ध्यान और योग, मंत्र जाप, उपवास, धार्मिक ग्रंथों का पाठ। इससे आत्मा की शुद्धि होती है और व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से उन्नति करता है। सूर्य उपासना का महत्व। गर्मी के इस महीने में सूर्य देव की पूजा करने का विशेष महत्व है। स्वास्थ्य में सुधार, ऊर्जा और आत्मविश्वास, नेत्र और त्वचा संबंधी लाभ होता है। प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें और सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। जल सेवा का महत्व। विशेषकर वैशाख मास में जल का विशेष महत्व होता है। इस समय प्यासे लोगों को पानी पिलाना बहुत बड़ा पुण्य का कार्य माना जाता है। रास्ते में प्याऊ लगाना, पक्षियों के लिए पानी रखना, जरूरतमंदों को जल पिलाना। वैशाख मास में क्या करें? प्रातः जल्दी उठें, स्नान और पूजा करें, दान करें, व्रत रखें, मंत्र जाप करें, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करें। इस महीने में आप क्या ना करें? झूठ ना बोलें, किसी का अपमान न करें, क्रोध और लोभ भी न करें, मांस मंदिरों का सेवन न करें, आलस और नकारात्मक सोच न रखें। वैशाख माह को पापों से मुक्ति का माह भी कहा गया है। धार्मिक मानता है कि वैशाख माह में किए गए स्नान, दान और व्रत से व्यक्ति के पिछले जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसे पापनाशक महीना भी कहा जाता है। जो व्यक्ति इस महीने में नियम पूर्वक पूजा और सेवा करता है उसे भगवान की विशेष कृपा होती है और साथ साथ स्वास्थ्य और जीवन शैली का भी महत्व रहता है। वैशाख माह में गर्मी अधिक होती है, इसलिए इस समय स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। इस महीने में अधिक पानी पीना चाहिए, हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए, फल जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा आदि का सेवन करना चाहिए। यह न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मन को भी प्रसन्न बनाए रखता है। वैशाख माह हमें सेवा और दया का संदेश देता है। इस समय गरीबों को, जरूरतमंदों की सहायता करना, पशु पक्षियों को पानी देना, पेड़ पौधों की देखभाल करना, ये सभी कार्य अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। इस महीने में प्याऊ लगाना और लोगों को पानी पिलाना समाज सेवा का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। वैशाख माह में व्रत और नियमों का पालन करने से व्यक्ति में आत्म संयम आता है, क्रोध पर नियंत्रण होता है, धैर्य बढ़ता है, मन शांत रहता है। यह गुण व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बनाता है। यह महीना हमें प्रकृति के साथ जुड़ने का अवसर देता है। गर्मी के कारण जल का महत्व समझ में आता है और हमें प्राकृतिक के संसाधनों का सही उपयोग करना सीखते हैं। पेड़ पौधों की सेवा और पर्यावरण की रक्षा करना भी इस महीने का एक महत्वपूर्ण संदेश है। वैशाख माह केवल एक धार्मिक महीना नहीं बल्कि यह जीवन को सही दिशा देने वाला समय है। यह हमें सिखाता है कि व्यक्ति दान, सेवा और संयम के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस महीने में किए गए छोटे छोटे पुण्य कार्य भी बड़े फल देते हैं और व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। वैशाख माह में स्नान का बहुत महत्व है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति वैशाख माह में प्रतिदिन सूर्योदय से पहले किसी पवित्र नदी या घर पर ही जल में तीर्थों का ध्यान करके स्नान करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करना बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। दान का अद्वितीय महत्व। इस माह में जलदान को सबसे उत्तम माना गया है। प्यासे को पानी पिलाना, राहगीरों को शरबत, पंखे, छाता,
खड़ाऊ और फलदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और समस्त पापों का नष्ट हो जाते हैं। इस माह में पीपल पूजा का भी विशेष महत्व कहा गया है। वैशाख माह में पीपल के वृक्ष की पूजा करने का विशेष विधान है, क्योंकि इसमें देवताओं और पितरों का वास माना जाता है। सुबह पीपल में जल देने और शाम को दीपक जलाने से शनि दोष और घर के कलेश दूर होते हैं। वैशाख माह को इसलिए भी विशेष कहा गया है क्योंकि इस महीने में वैशाख संक्रांति में संक्रांति सौर नववर्ष की शुरुआत होती है। अक्षय तृतीया जैसे इसी महीने में आता है। वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा भी वैशाख के महीने में आता है। अक्षय तृतीया इस दिन किए गए दान तप और जप का फल अक्षय कभी न खत्म होने वाला होता है, इसलिए वैशाख माह और महत्वपूर्ण हो जाता है। वैशाख पूर्णिमा इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान और प्राप्ति और महानिर्वाण दिवस मनाया जाता है। इसी महीने में नृसिंह जयंती भगवान नृसिंह का भी प्रकट होता है। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व। यह महीना बसंत ऋतु के अंत और ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत का समय होता है। इसके अंत और ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत का समय होने के कारण सात्विक भोजन और जल्दी उठना और शीतल वस्तुओं का दान सारी। वैशाख मास में जल दान करने से कई प्रकार के शुभ फल प्राप्त होते हैं। यह दान न सिर्फ प्यास बुझाता है बल्कि भक्त की पिछले जन्मों के पापों का नाश भी करता है। शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति वैशाख में प्यासे को जल देता है उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और उसके कुल का उद्धार होता है। आर्थिक संकट, स्वास्थ्य समस्या और पारिवारिक कलेशों में भी जलदान से राहत मिलती है। यह दान व्यक्ति को सात्विक बनाता है और उसके कर्मों को शुद्ध करता है। वैशाख मास में प्रतिदिन प्रातः सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद निम्न मंत्र से भगवान मधुसूदन विष्णु की प्रार्थना करें। मधुसूदन देवेद वैशाखे मेषगे रवो। इसके बाद सूर्य को अर्घ्य देते समय यह मंत्र बोलें। वैशाखे मेषगे भानु प्रातः स्नान परायण। वैशाख मास में पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की कम से कम 5 मालाएं जाप करना चाहिए। जलदान की आधुनिक व्यवहारिक विधि। आज के समय में जलदान कई रूपों में किया जा सकता है। सड़क किनारे प्याऊ लगाना, पानी की बोतलें बांटना, स्कूल कॉलेज में वाटर कूलर लगवाना, ये गर्मी में मजदूरों को ठंडा जल पहुंचाना। जो व्यक्ति जितना अधिक जलदान करेगा उसे उतना ही अधिक पुण्य फल प्राप्त होगा। वैशाख माह में जलदान न सिर्फ पुण्य कमाने का माध्यम है बल्कि दूसरों की सेवा का भी सुंदर माध्यम है। इस पावन मास में नियमित जलदान, स्नान और विष्णु भक्ति से भक्त को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी स्तरों पर लाभ मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। वैशाख का महीना भगवान विष्णु का महीना होता है, इसलिए विष्णु भगवान की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संग दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का।
ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम्हें मेरी शरण गाऊं मैं किसकी, स्वामी शरण गाऊं किसकी। तुम्हें बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम्हें सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता, स्वामी तुम्हें पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम होए किया गोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलाऊं दया, किस विधि मिलाऊं दया, विषय विकार मिटाओ, पापी हरो देवा, स्वामी पापी हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश रे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संग, दास जनों के संकट, क्षण में दूरी करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय।